नमस्कार साथियों, कैसे हो। मेरा नाम है मयंक, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा होगा एनडीए 1 2025 के लिए हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। दिस इज़ 3rd लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। आ जाइए, सबसे पहले देखते हैं एजेंडा ऑफ द डे। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद साइन कॉस रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अगले वीडियो में इसके PYQs ले आएंगे। उसके बाद फिर क्लॉक का कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर हम फॉर्मूला चार्ट करेंगे। उसके बाद उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया है 2013 के सेकेंड पेपर में। लिखा है cos x बराबर 1/3 sin x एंड cot x, और ये cosec x और इंटू tan x का वैल्यू क्या है। देखो ये इतना इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2013 में आया है। देखो एनडीए क्या है, कभी कभार बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, बट कभी कभार इतने हार्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ कहने को नहीं। चलिए, इसमें सबसे पहले हम इसको देखो, कॉस की वैल्यू दी गई है तो हम ट्राई करेंगे इसको साइन कॉस में चेंज करने का। तो साइन एक्स, कॉट एक्स को लिख देंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और जो कॉसेक एक्स है वो हो जाता है 1 अपॉन साइन एक्स, और टैन एक्स हो जाता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, तो नाउ देखो, अब ये साइन एक्स से ये साइन एक्स कट जाएगा, ये साइन एक्स से ये साइन एक्स कट जाएगा, और ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा। तो टोटल बचेगा 1, यानी कि इसकी वैल्यू है 1। मतलब ये जो ये कॉस एक्स दिया गया था इसका कोई यूज नहीं हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेट थीटा बी अ पॉजिटिव एंगल इफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन थीटा इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेडियंस इन थीटा, देन एन इरेशनल नंबर इज रिजल्ट। देखो क्या बोल रहा है। देखो हमें पता है, जब हम थीटा को जो 1 डिग्री में होता है, अगर उसको हम रेडियन में चेंज करें तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बगल में हमको थीटा भी लिखना पड़ता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि जब थीटा को डिग्री में और अपॉन रेडियन में, यानी कि जब थीटा अपॉन इसको रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 180 इंटू थीटा करते हैं तो आंसर आता है 180 बाई पाई, जो कि एकदम सही है। मतलब ये जो हमारी पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाती है। आगे देखो, नंबर ऑफ डिग्रीज इन थीटा इज मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ रेडियंस इन थीटा देन एन इरेशनल नंबर। मतलब ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ डिग्रीज इन थीटा है, यानी कि जो थीटा है, अगर उसको नंबर ऑफ रेडियंस से डिवाइड करते हैं थीटा से, तो हमारा जो आंसर बचता है वो 125 पाई बाई 9 बचता है। अब देखो ये पाई से पाई कट जाएगा, उसके बाद अब ये 9 से कटेंगे तो 9 2 20, तो ये उधर जाएगा। तो थीटा स्क्वायर बराबर 125 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 25 250 और इंटू 0, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगी 50। तो इसका मतलब इसका आंसर है 50 डिग्री। ये आ गया इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और वाई बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। देखो ये क्वेश्चन करने वाले होते हैं वैल्यू पुट करके। वैल्यू पुट करने का मतलब मैंने आपको एक वो बता रहा हूँ मेथड की, आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। देखो अगर ऑप्शन में कोई थीटा दिया गया है, ऑप्शन में अगर कोई साइन थीटा या कॉस थीटा की कुछ वैल्यू दी गई है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं कि आप जो है इसको थीटा ऐसा पुट करें कि ऑप्शन में मैच ना करे। बट अगर ऑप्शन में कोई थीटा नहीं दिया गया और वैल्यू 0 2 1 जो कि बिल्कुल सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की 0 और साइन कॉस 0 की वैल्यू 1 और वाई की 0 आ जाएगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती। अब इसमें अगर हम पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद -2 और +1, तो ये हो जाएगा टोटल 0। इसका आंसर आ गया 0। आइए ये देखो, हमने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। आइए हम रिपीट कर देते। कल हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी हो, और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा और ए कॉस थीटा और बीच में माइनस लगा हो, ये बराबर डी के हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के होता है। ठीक, आ जाओ। कह रहा है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर जेड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है क्वेश्चन मार्क, मैंने मान लिया, तो ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और यही पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क आती है, बट यहाँ पर क्वेश्चन इसकी वैल्यू जो आती है वो क्वेश्चन मार्क आती है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। यही इसका आंसर है, जो किस ऑप्शन में, जो है ए ऑप्शन में। आइए अगला क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 1, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम सिमिलर क्या निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। मान लेते हैं इसका जो है आएगा आंसर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, सी ऑप्शन। आगे देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा माइनस सेम सेम सब कुछ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए और बी 1 है, बराबर रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2, इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब देखो 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है, जो होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो 2 उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 साइन थीटा। ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए, हो सकता है एक और क्वेश्चन। ओके चलिए, क्लॉक के जो है अभी तक कोई भी क्वेश्चन जो है क्लॉक का अभी तक एनडीए में नहीं पूछा गया है, तो हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, एक फॉर्मूला बता देते हैं। थीटा पूछा जाता है जब सुई, जैसे मान लिया यहाँ का अगर थीटा पूछा जाए तो वो होता है 11/2 मिनट माइनस 30 आवर्स, और ये मॉड में होता है, यानी कि हमेशा थीटा प्लस होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना और इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन दिया गया कि एक घड़ी है और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, बताया गया कि ये जो बड़ी वाली सुई है वो 12 पर है, छोटी वाली सुई 3 पर, यानी कि छोटी वाली सुई 3 पर है तो 11/2, छोटी वाली सुई क्या डिनोट करती है, 12 यानी कि ये बजा कितना है, ये टोटल बच गया है, अगर यहाँ पर देखें तो ये बच गया है 3, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 30 और उसके बाद ये गुणा करेंगे 3 से, ठीक है। अब देखो 11/2 ये 0 हो गया, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि है, समझ गए। चलिए क्लॉक का कॉन्सेप्ट खत्म। आइए रामबाण, रामबाण क्या है भाई, रामबाण क्या है, रामबाण है ये फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को पढ़ना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि समझ लीजिए आपके आधे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं, एक एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। उसके बाद और नीचे टेन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी, यहाँ माइनस आ जाएगा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, कॉट ए माइनस बी का कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए प्लस बी की वैल्यू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 और अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अच्छा ऐसे तो फॉर्मूला फिर तो तुम्हें याद हो गए, तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, लिखेंगे, फॉर्मूला हम लिखेंगे। आइए पहला, सिर्फ पहली स्लाइड के आज हम फॉर्मूला याद करेंगे, उसके बाद हम अगली क्लास में फॉर्मूला याद करेंगे। आइए सबसे पहला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अगर यहाँ पर अगर मैं पेन चेंज करके यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, समझ गए। अगला फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं फिर से पेन चेंज करके माइनस लगा दूँ तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगला फॉर्मूला, टेन में टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी।
फिर से अगर मैं पेन चेंज करके वो साइन चेंज कर दूँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, वन मोर, कॉट ए प्लस कॉट बी बराबर कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ओके, अगला कॉट ए माइनस बी, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं बट अलग से ही लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले जो आपको यहाँ मैंने लिखाए थे, अगर आप मैच कर लो तो सब वो हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने साइन उल्टा लगा दिया है तो मैं सही कर देता हूँ। वेट, यहाँ पर प्लस होगा। ओके, तो ओके, तो यहाँ पर मैंने थोड़े फार्मूले में गलती कर दी थी, तो वो अब जो है मैंने सही कर दिया, तो आप अपना जो है याद कर लेना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप फॉर्मूले मैच कर लेना और ये पहली स्लाइड याद कर लेना। मैं आपको और स्लाइड दे दूंगा, अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास ऑलरेडी जो है यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं। हम सब की बात करेंगे, अलग से लिख के भी बताएंगे आपको। तो आज के लिए, और यहाँ पर देखो कितने सारे क्वेश्चन भी हैं, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगी, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर ये दिया गया है टेलीग्राम अकाउंट, साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाती है, तो वहाँ से भी आप जो है क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे जाके तो वहाँ पर मैंने वीडियो लिंक के नीचे जो आपको मैंने PDF दी है। वीडियो रोज़ सुबह 8 बजे आ जाता है। इफ़ यू वांट टू टेक लाइक, अगर आपको टाइम टू टाइम वीडियो देखनी है तो सुबह 8 बजे आपको वीडियो रोज़ डेली मिल जाता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं की है क्योंकि हम नहीं करना चाहते लगभग 11-12 मिनट का एक वीडियो हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।